गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 4 करवाने वाली हूँ, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। इसको ही आज अपन कंटिन्यू करेंगे। इस चैप्टर पे बेस्ड 4 वीडियोस मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। सबको पता होगा, पेज नंबर 40 पे स्टार्ट हो रहा है हमारा 4th चैप्टर। चैप्टर का टाइटल है अपना हीट। पेज नंबर 40, 41, 42, 43, ये सब हमारे वीडियोस कंप्लीट हो गए थे। 44 भी हमारा कंप्लीट हो गया था वीडियो में। 45 भी अपना कंप्लीट हो गया था। 46 भी अपना कंप्लीट हो गया था। 47 भी कंप्लीट था हमारा। 48 भी कंप्लीट हो गया था, अपना पार्ट 4 में था 48। 48 के बाद आते हैं अपन हाँ बेटा, ये जो अपना 48 पेज नंबर था ये पूरा कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो अपना 49 था पेज नंबर, ये इसमें हमारा कन्वेंशन इन आवर लाइफ्स तो हो गया, लेकिन रेडिएशन अभी बचा हुआ था। आज अपन रेडिएशन से कंटिन्यू करेंगे। रेडिएशन टॉपिक करवाने से पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन आस्क करूंगी कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया है, जो हमारा सन होता है उससे जो हमारे पास में हीट आती है वो किस फॉर्म में आती है? पता है किसी को? बेटा बेसिकली वो जो हीट आती है वो अपने पास वेव्स की फॉर्म में आती है। कौन सी फॉर्म में आती है? वेव्स की फॉर्म में। और वो इतनी पावरफुल और इतनी एनर्जेटिक होती हैं वो वेव्स की, वो कोई भी चीज़ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। हर चीज़ के थ्रू वो एब्जॉर्ब करी जा सकती है, की जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमारी ब्लैक कलर होगा तो वो उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रेडिएशन। रेडिएशन, हैव यू एवर वंडर्ड? रेडिएशन में क्या है? हैव यू एवर वंडर्ड, कि आपको हमेशा आश्चर्य होगा हाउ द सन मेक्स यू वार्म, कि सूरज से अपन को गर्मी कैसे मिलती है। तो देखिए, द एनर्जी ऑफ सन रिचेज अस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। कौन सी फॉर्म में आती है सन की एनर्जी हमारे पास? वेव्स की फॉर्म में आती है। कौन सी फॉर्म में आती है? वेव्स की फॉर्म में आती है। दीज वेव्स आर एब्जॉर्ब बाय ऑल मैटर। और ये जो वेव्स होती हैं ये सभी मैटर के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है। मतलब हर मैटर इस वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है इजीली। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि जो सन की वेव्स होती हैं उनको हमारी हर चीज़ एब्जॉर्ब बहुत इजीली कर पाती है, ठीक है। बाय ऑल मैटर द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रांसफर्ड। जो हमारी हीट एनर्जी है सन से, वो कैसे ट्रांसफर्ड होती है? बाय द टाइप ऑफ वेव्स। किस तरह से ट्रांसफर होती है? वेव्स की तरह से। और उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। उन वेव्स को कौन सी वेव्स बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती है? जिसके थ्रू हमारे पास सन की एनर्जी आती है। वो वेव्स जो सन की एनर्जी हमें प्रोवाइड करवाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव्स। क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव्स। नाउ यू विल ओपन पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 ओपन कीजिए। पेज नंबर 50 पे देखिए, व्हेन अ बॉडी एब्जॉर्ब इंफ्रारेड वेव्स, जब भी कोई बॉडी एब्जॉर्ब करती है इंफ्रारेड वेव्स को, किसको? इंफ्रारेड वेव्स को। जब भी कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा? इट हीट्स अप। तो वो क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी, मतलब वो गर्म हो जाएगी जब भी कोई बॉडी इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब करेगी। तो इंफ्रारेड वेव्स वो होती हैं, इनका हिंदी मीनिंग होता है अवरक्त तरंगे। तो जब भी कोई हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी इंफ्रारेड वेव्स को, तो क्या होता है? वो चीज़ एब्जॉर्ब करने से वो चीज़ हीटअप हो जाती है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेडिएशन। इस तरह की एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? रेडिएशन। क्या बोलते हैं इस तरह की एनर्जी को अपन? रेडिएशन, ठीक है। अनलाइक कंडेंशन एंड कन्वेक्शन, कंडेंशन और कन्वेक्शन में आप लोगों को बता चुकी हूँ, वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करवा दिए थे चैप्टर के। कंडेंशन का मीनिंग था प्रभाव, और कन्वेक्शन में क्या होता था? ज़्यादा टेम्परेचर वाले पार्ट से कम टेम्परेचर की तरफ मूव करना टेम्परेचर का। कोई हायर टेम्परेचर से जब लेस टेम्परेचर होता है, मतलब अगर हमारा टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस है और उससे वो हमारा टेम्परेचर आ रहा है 92 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या होता है? अपना कन्वेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अनलाइक कंडेंशन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन डज नॉट नीड अ सब्सटेंस और पार्टिकल्स टू ट्रांसफर एनर्जी। रेडिएशन को किसकी नीड नहीं होती है? पार्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। रेडिएशन कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। रेडिएशन किसके थ्रू ट्रैवल करती है? वैक्यूम के थ्रू। वैक्यूम क्या होता है? वात। मतलब उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, वो हवा में ही ट्रेवल करती है। इन अदर वर्ड्स, कंडेंशन एंड कन्वेक्शन नीड अ मीडियम। जबकि कंडेंशन और कन्वेक्शन को किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है टू ट्रांसफर हीट।
हीट को ट्रांसफर करने के लिए, बट रेडिएशन डज नॉट नीड अ मीडियम, लेकिन रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती है टू ट्रेवल। फिर देखिए हीट को जब अपन सॉलिड के अंदर जाता है हीट, तो उससे क्या होता है, कंडक्शन प्रोसीजर होता है। जब वो लिक्विड या गैस में जाएगा तो कन्वेक्शन होगा, और जब वो वैक्यूम में जाएगा तो रेडिएशन बोलते हैं। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आई होप ये सबको समझ में आया होगा कौन से प्रोसीजर में कंडक्शन हो रहा है, कौन से में कन्वेक्शन है, कौन से में रेडिएशन होता है। जब हीट और सॉलिड होते हैं तो कंडक्शन होता है, हीट लिक्विड या गैस के साथ होता है तो कन्वेक्शन होता है, और जब हीट वैक्यूम में होता है तो रेडिएशन होता है। अंडरस्टैंड दैट द सन इज नॉट द ओनली बॉडी टू गिव आउट हीट एनर्जी। अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि केवल सन ही वो बॉडी नहीं है जो कि हमें हीट एनर्जी देगा रेडिएशंस की फॉर्म में। ऑल हॉट बॉडीज गिव आउट इंफ्रारेड रेडिएशन। जितनी भी हॉट बॉडीज होती हैं वो अपन को क्या देती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस देती हैं। तो देखिए ऑल हॉट बॉडीज गिव आउट इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर यहाँ देखिए एक्टिविटी 4.8 है, ये जब आप लोग स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। वैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या होता है इस एक्टिविटी में। ये हो रहा है बेटा, अपन ने टिन के कंटेनर्स लिए हैं, उनके जो कवर्स है उनको हटा दिया है, और उनके अंदर अपन ने 100 ml वाटर डाल दिया हर एक के अंदर। वाटर डालने से पहले अपन ने एक को ब्लैक कलर से पेंट किया, एक को व्हाइट कलर से पेंट किया है, और थर्ड वन वाले को अपन ने सिल्वर और शाइनी कलर से पेंट किया है। इतना आया समझ में। 3 टिन के बॉक्स लिए, 3। फर्स्ट में हमने ब्लैक कलर का पेंट किया, सेकंड में हमने वाइट किया, थर्ड में हमने सिल्वर या शाइनी किया, और उनके ऊपर अपन ने कार्डबोर्ड लगा दिया है। ऊपर वाली सरफेस पे कार्डबोर्ड से अपन ने कवर कर दिया उसकी लीड को। अब कार्डबोर्ड के सेंटर में अपन ने एक होल किया है। होल क्यों किया है, जिससे कि हमारा थर्मामीटर उसके अंदर जा सके। जैसे ही हमने कलर किया, कलर सूखने के बाद अपन ने उसमें पानी डाला, पानी भर के अपन ने उसको कार्डबोर्ड की लीड से कवर कर दिया, उसकी लीड को कार्डबोर्ड से। उसमें होल किया कार्डबोर्ड में, उसके अंदर अपन ने एक क्या डाला, थर्मामीटर डाला, जिसके थ्रू अपन टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, और एक एक को अपन क्या रखेंगे टेम्परेचर मेजर करने से पहले, हीट के सोर्स के सामने। अब हर एक में क्या होगा, एक्सपोजर होगा हीट का। एक्सपोजर का मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था, वर्ड मीनिंग में बता रखा है एक्सपोजर का मीनिंग क्या होता है। तो एक्सपोजर होगा हीट का, मतलब हीट क्या होगा, फैलाव देखेंगे अपन की हीट कितनी फैल रही है। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, बेसिकली फैलने से होता है, विस्तार से, कि कितना विस्तार हुआ हीट का, कितनी फैली है हीट। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे बेटा, जो ब्लैक कलर वाली सरफेस थी उसने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का। बताया था अभी मैंने ऊपर, ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर होते हैं। देन अ वाइट और सिल्वरी सरफेस, जबकि वाइट और सिल्वर नहीं होते हैं। इनफैक्ट ब्लैक एंड नॉन शाइनी सरफेस देन आर बेस्ट एब्जॉर्बर एंड बेस्ट एमिट्स ऑफ हीट। जो हमारी सबसे ज्यादा बेस्ट एब्जॉर्बर कौन सा है, ब्लैक। फिर उसके बाद नॉन शाइनी, और शाइनी जो होती है वो सबसे कम एब्जॉर्ब करती है हीट को, और जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे उतना ही हीट को एमिट करेंगे, तो ब्लैक ही सबसे ज़्यादा एमिट करेगा। फिर उसके बाद व्हाइट वाली सरफेस एमिट करेगी, एंड थर्ड वन हमारी शाइनी सरफेस। तो देखिए व्हाइट एंड सिल्वर शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट। क्या रिफ्लेक्ट करा इन्होंने, अधिकतर हीट को रिफ्लेक्ट करा। दे आर पुअर एब्जॉर्बर एंड पुअर एमिटर्स। ये क्या हो गए अपने, पुअर एब्जॉर्बर और पुअर एमिटर्स हो गए हीट के। ठीक है, फिर देखिए एक्टिविटी 4.9, टेक द सेम 3 कंटेनर्स एज इन अब प्रीवियस एक्टिविटी। इसी की तरह अपन लेंगे। अब इसमें अपन क्या डालेंगे, 400 ml बॉइलिंग वाटर, हर एक के अंदर अपन 100 ml बॉइलिंग वाटर डालेंगे, और टेम्परेचर को मेजर करेंगे अपन 5 मिनट तक। तो अपन क्या देखेंगे, जो हमारा ब्लैक वाला है वो जल्दी कूल होता है, वो ठंडा भी जल्दी होता है। देखो एब्जॉर्बेशन ऑफ हीट हाईएस्ट किस में है, ब्लैक में है, फिर व्हाइट में है, फिर सिल्वर एंड शाइनी में है। ऐसी एमिशन ब्लैक में है, फिर वाइट में है, फिर शाइनी और सिल्वरी में है। फिर देखिए रिफ्लेक्शन, ब्लैक में बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है, वाइट में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, और सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन हमारा बेस्ट वाला किस में होता है, सिल्वर और शाइनी में। ये एक्टिविटीज स्कूल आओगे तो मैं करवाऊंगी, घर पे किसी को भी ट्राई नहीं करनी है। डोंट ट्राई दीज एक्टिविटीज एट योर होम्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना रेडिएशन इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में क्या होता है बेटा, रेडिएशन। नाउ यू विल ओपन पेज नंबर 51। रेडिएशन इन आवर लाइफ, वी गेट हीट फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अपन जो ले रहे हैं हीट किससे, सन से, वो किसकी फॉर्म में ले रहे हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में। तो वी गेट हीट फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, एयर में, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी किसको, इंफ्रारेड रेडिएशन को।
the carbon dioxide in air absorbs the infrared radiations reflected by the earth and heats up. किसको एब्जॉर्ब करेगी? इंफ्रारेड रेडिएशन को. कौन से इंफ्रारेड रेडिएशन को? जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे हैं अर्थ से और हीट अप हो रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इट कीप द अर्थ वार्म. देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है वो बहुत वार्म रहने लग गई है. अब ऐसा हो क्यों रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट आया क्यों? देखो हमको हीट से मिल रही है सन इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में, लेकिन हो क्या रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एयर के अंदर वो क्या कर लेती है, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर रिफ्लेक्ट करती है अर्थ को हीट करने के लिए. मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन को तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया जो यूजफुल चीज थी, बाद में वो हीट को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी कि अब हीट अप हो जाए अर्थ. तो इससे क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट अराइज हो रहा है एंड इट कीप द अर्थ वार्म. और इसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारी जो अर्थ है वो वार्म है. सोलर हीटर एंड सोलर कुकर एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ सन टू हीट सब्सटेंसेस. अगर अपन सोलर हीटर लें या फिर अपन सोलर कुकर लें कुछ चीज़ खाना पकाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, अपनी हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो भी उनके इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं हीट के उनको. ठीक है, फिर देखिए सरफेस ऑफ द रूम हीटर आर सिल्वर एंड शाइनी टू रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट टू द एयर. जो रूम हीटर है उसकी जो सरफेस है वो या तो सिल्वर होती है या शाइनी होती है. ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? बेटा ऐसा इसलिए होता है जिससे कि वो रिफ्लेक्ट कर सके मोस्ट ऑफ द हीट को एयर में से. रिफ्लेक्ट करना मतलब प्रतिबिंब बनाना, खुद के अंदर लेगी फिर आपको देगी. रिफ्लेक्ट कर सके अधिकतर हीट को, जो भी एयर के अंदर हीट है उसको. अब देखिए अपन लोग क्या करते हैं, विंटर के अंदर अपन डार्क कलर्ड के क्लोथ्स वियर करते हैं. क्यों करते हैं? जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर सके मैक्सिमम हीट को. और जो हमारे लाइट कलर्ड के क्लोथ्स हैं वो अपन समर में वियर करते हैं. क्यों करते हैं वियर समर में? जिससे कि वो रिफ्लेक्ट कर सके मैक्सिमम हीट को. क्या कर सके? रिफ्लेक्ट कर सके मैक्सिमम हीट को. इसलिए अपन उनको क्या करते हैं, समर में वियर करते हैं. और डार्क वालों को अपन कब वियर करते हैं? विंटर में वियर करते हैं. देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए, सनलाइट आई, किसकी फॉर्म में आई? इंफ्रारेड वेव्स की फॉर्म में आई. सम सनलाइट दैट हिट्स द अर्थ इज रिफ्लेक्टेड. कुछ सनलाइट क्या करी, हिट करी अर्थ के ऊपर. ये देखो हिट करी अर्थ के ऊपर, हिट करा सनलाइट ने और फिर वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई. ठीक है. CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट. इन्होंने क्या करा, ट्रैप कर लिया हीट को, मतलब रोक लिया. ट्रैप हीट द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट. CO2 एंड अदर गैसेस इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट. इन्होंने ट्रैप करा हीट को, कीपिंग द अर्थ वार्म, जिससे हमारी पृथ्वी क्या रही, गर्म रही. मतलब जब वो बैक नहीं जा रही रिफ्लेक्ट होके, तो क्यों नहीं जा रही, उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस है उन्होंने क्या करा, उसको ट्रैप कर लिया, रोक लिया. अब ट्रैप करने से क्या हुआ, हमारी अर्थ क्या रह गई, गर्म रह गई. कीपिंग द हीट, कीपिंग द अर्थ वार्म, हमारी अर्थ क्या रह गई, वार्म रह गई. तो इस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं. रूम हीटर हमेशा सिल्वर शाइनी क्यों हुआ था? जिससे कि वो मोस्ट हीट को एयर के अंदर से रिफ्लेक्ट कर सके. ठीक है. जो सोलर कुकर है वो अपन कैसा लेते हैं, बताया था ना मैंने आपको थर्ड पॉइंट में. द हीटर एंड सोलर कुकर एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ सन टू हीट सब्सटेंसेस. कैसा होता है वो, ब्लैक कलर का होता है. क्यों होता है वो? जिससे कि वो क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके हीट को सनलाइट में से. ठीक है. तो आज मैंने आप लोगों को बताया है बेटा अभी तक रेडिएशन के बारे में, कंप्लीट बता दिया है रेडिएशन क्या होता है. इस पे बेस्ड एक्टिविटी एक बार आप लोगों को ओरली बता दी है. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कब कब क्या क्या होता है ये बताया था. हीट जब सॉलिड में जा रही है तो कंडक्शन होगा, लिक्विड गैसेस के साथ हो रहा है हीट का तो कन्वेक्शन होगा, और जब हीट वैक्यूम में जा रही है तो वो रेडिएशन कहलाता है प्रोसीजर. उसके बाद मैंने आप लोगों को एक्टिविटी 4.8 ओरली करवाई है. अभी स्कूल आएंगे जब आप लोग, तब मैं आप लोगों को लैब में करवा दूंगी. एक्टिविटी 4.9 4.8 पे ही बेस्ड है, जो कि अपन लैब में ही करेंगे. फिर रेडिएशन इन आवर लाइफ, कैसे कैसे रेडिएशन का यूज़ है. इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में बताया, ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया, सोलर कुकर, सोलर हीटर बताया आपको, सरफेस बताई रूम हीटर की, और क्लोथ्स के बारे में बताया कि इन विच मौसम, इन विच सीजन यू कैन वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विच सीजन यू वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, ये बताया था. अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज एक्सपेंशन, जो कि पेज नंबर 52 पे है बेटा. पर ये टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर ये मैं आज करवाती हूँ तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. सो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी. आई होप आज का आप लोगों को टॉपिक सबको समझ में आया होगा. जिनको भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिन भी स्टूडेंट्स को, वो लोग प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए या फिर अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है उसमें कमेंट डालिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं एज सुन एज पॉसिबल.
और बेटा हाँ, जो बच्चे कॉपी सबमिट नहीं करवा रहे हैं स्कूल में, वो लोग प्लीज़ कॉपी सबमिट करवाइए, अदरवाइज़ आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट ज़ीरो जाएगा। मेरे हाथ में नहीं है, मैं ज़ीरो कर दूंगी उसको, अगर कॉपीज़ मेरे पास नहीं आती हैं तो। और क्लास टेस्ट जो मैं ले रही हूँ वो टाइमली दीजिए, क्योंकि उससे आपके फाइनल के भी मार्क्स अफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो UT1 UT2 के मार्क्स उसी के बिहाफ पे आपके दिए जा रहे हैं। ठीक है, सो कीप स्माइल, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।